नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। वोटर अधिकार यात्रा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सारण में पहुंचे। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकतंत्र बचाने के लिए जनता के मतदान के अधिकार को बचाने को इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा में आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सारण में जुड़े। बिहार चुनाव से पहले मतदाताओं के वोट काटे जाने के मुद्दे को लेकर पिछले 17 अगस्त से यात्रा चल रही है। आरा के वीर कुंवर मैदान में जब जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, बिहार चुनाव पर पूरे देश की निगाह लगी हुई है। यात्रा में जैसी उत्साह है, लग रहा है लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी को हमने अवध में हराया, अब मगध की बारी है। SIR पर उन्होंने बोलते हुए कहा, पहले लोगों के वोट के अधिकार छीने गए, फिर राशन और नौकरी का अधिकार छीने गए। बिहार भारतीय जनता पार्टी की हार लिखेगी। संविधान खत्म कर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वोट की चोरी कर रही है। बिहार की जनता देख रही है, बेरोजगारी का पलायन अब नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का बिहार से पलायन होगा। इसी बिहार में भारतीय जनता पार्टी का रथ लालू प्रसाद यादव ने रोका था। यह चुनाव वोट बचाने का चुनाव है। आपको, गरीब जनता को ये सड़क पर लाना चाहते हैं। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इसी मैदान से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की बोली लगाई थी, मगर आज तक वह स्पेशल पैकेज नहीं मिल पाया। स्पेशल पैकेज था, कम दो की ज्यादा दो करते करते प्रधानमंत्री जी 1.25 लाख तक पहुंचे थे। वो 1.25 लाख आज के मार्केट वैल्यू पर देखा जाए तो 6-7 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। वह बिहार को आज तक नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री मोदी कागज की नाव और जहाज की तरह वादे करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर RJD के वादों का नकल करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव का एक वादा का नकल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं कर पाए हैं। तेजस्वी यादव द्वारा दिया गया आरक्षण को बढ़ाकर 85% करना। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि नीतीश कुमार जब चाह जाए तब आरक्षण संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल हो सकता है। बिहार के दलितों पिछड़ों को बढ़े हुए आरक्षण से नौकरी मिल सकता है, लेकिन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी आरक्षण गरीब लोगों को देना ही नहीं चाहते हैं। वोटर यात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है, लोगों का हुजूम राहुल गांधी से मिलने की दीवानगी बढ़ती जा रही है। लोगों के बीच यह चर्चा है, यह तो जानकार है, इसको पप्पू बनाया गया था। जिसको ठान लेता है उसे करके दिखाता है। ऐसा नेता होना चाहिए जो लोगों के दुख दर्द को समझे। यात्रा में जनता अपनी बारी का इंतजार कर रही है कि राहुल गांधी कब आएंगे। वह 2 घंटे से लेकर 4 घंटे 6 घंटे सड़क पर धूप में बारिश में इंतजार कर रहा है। गांधी ने कहा कि यह केवल वोट चोरी का बात नहीं है। वोट चोरी के बाद
राशन कार्ड छीनेंगे, नौकरी छीनेंगे, आरक्षण छीनेंगे। सबसे बड़ी जो मार है वोट चोरी का, वह आरक्षण पर है। वोट चोरी बंद हो जाए तो नौकरियां बच जाएंगी और आरक्षण बचेगा, और सरकार वोट चोरी से आरक्षण और नौकरी छीन रही है। राहुल गांधी ने एक सभा में एक व्यक्ति को खड़ा करके उनसे पूछा कि अगर आप चोर नहीं हैं, अगर हम चोरी का आरोप लगाएं तो आप क्या कहेंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, इसका पूरा प्रतिवाद करूंगा कि मैं चोर नहीं हूँ, झूठे आरोप है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वोट चोर गति छोड़। लेकिन प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए। राहुल गांधी ने कहा हमने वोट चोरी पकड़ी है, हमारे पास सबूत है। चोर पकड़े जाने पर चुप हो जाता है, वही हाल प्रधानमंत्री का है। चुनाव आयोग चुप है, प्रधानमंत्री चुप है। न चोरी की जांच की कार्रवाई की जा रही है, न तो मोदी जी द्वारा राहुल के सवालों का जवाब दिया जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री और आरएसएस मिलकर अडानी और अंबानी की सरकार चला रहे हैं। पब्लिक सेक्टर के सारे रास्ते छीन लिए गए हैं, जिससे युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, गरीबों की आवाज दबाई जा रही है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा 2024 में 78 सीटों पर चोरी का आरोप लग रहा है। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ चोरी पकड़ ली है, तभी जाकर यह नारा दिया है वोट चोर गति छोड़। अब तो यह नारा छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं राहुल गांधी के कान में कि वोट चोर गति छोड़। बिहार में एसआईआर वोट चोरी का अलग मॉडल है। यहाँ 65 लाख वोट काट दिए गए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हम यहाँ एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। 1 सितंबर को वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन पटना के गांधी मैदान में जनसभा द्वारा होना था, लेकिन विशाल जनसभा का आयोजन से एनडीए सरकार, नीतीश कुमार का सुशासन भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। राहुल गांधी को पटना के गांधी मैदान में सभा करने की अनुमति ही नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार राहुल गांधी की लोकप्रियता के पार जन समर्थन से डर गए हैं। पर बिहार की राजधानी पटना में सभा करने की अनुमति नहीं मिल पाई। साथ ही राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान कहा कि यात्रा खत्म होने के बाद हमारे लोग लगे हुए हैं, हम पूरे देश में वोट चोरी को उजागर करेंगे। 17 अगस्त से शुरू हुआ राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा आज देश की जनता के जानने को मिल रहा था। इसका मुख्य श्रेय सोशल मीडिया को जाता है। मुख्य धारा की मीडिया तो राहुल गांधी वजह से बहिष्कार कर रखा है। सोशल मीडिया ही वह मीडिया है जो अपनों लोगों को अपनी खबर पहुंचा रहा है। बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।